बोलता है हरे राम हरे हरे 27 की तैयारी करो जयराम के लिए घरे घरे। क्यों उठाएगा मुद्दा? उन सबों को कोई लेना देना नहीं है। उन लोग अगर मुद्दा उठाता है तो वही फैक्ट्री से पीछे दरवाजा से उन लोग को पैसा मिलता है। उन लोग अगर पैसा लेता है तो उन लोग आवाज़ क्यों उठाएगा? उन तमाम शहीदों का सपना यही था कि हमारे झारखंडियों का झारखंडी का हक मिले। पुलिस को पीट रहा, वर्दी वाले को मार रहा। देखिए, रघुवर दास का भी काल में सहायिका महिलाएं पिटाई थी और अभी जेएमएम जो सब गठबंधन है उनके काल में भी वर्दी का लड़ाई और पिटाया और जोखिम भी हुआ। एक राय का विचार है, आप पूरा झारखंड में युवाओं को कैसे जागृत कीजिएगा? तो अभी हम निरसा विधानसभा में हैं और यहाँ पे कॉमरेड एक राय का यहाँ पे पुण्यतिथि मनाया गया JBKSS के द्वारा और यहाँ पे ढेर सारा सदस्य है और केंद्रीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी आए हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो एक राय का विचार है, आप पूरा झारखंड में युवाओं को कैसे जागृत कीजिएगा? देखिए, सर्वप्रथम आज AK रॉय जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सत नमन करता हूँ। और आज हम लोग निरसा विधानसभा अंतर्गत इस कार्यालय में हम लोग AK रॉय जी का श्रद्धांजलि अर्पित किए, सभी JBKSS कार्यकर्ता लोग। और आज हम लोग एक संकल्प लिए कि हमारे AK रॉय जी ने जो आज के समय में जो राजनीति की एक गाथा गाई थी, जिसको हम लोग सीख रहे हैं, उस गाथा को अपने अंदर संजोने का प्रयास कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते में चलने का प्रयास कर रहे हैं। वही आपने जो बताया कि उनका रास्ता को, उनका बताए गए मार्गदर्शन जो हम लोग का एक नई प्रेरणा बनेगी। ये नई जो उनकी एक उपलब्धि बोलिए, हमारे लिए उपलब्धि है, क्योंकि उस समय विकट परिस्थिति में मजदूरों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए एक योद्धा आए थे। कोयलांचल में जो लड़ने का काम किए हम सबों के लिए, वे हमारे प्रेरणा है। और उनका विचार को हम लोग आगामी जो 27 तारीख को हमारे युवा मोर्चा का महासम्मेलन होने जा रहा है, इस महासम्मेलन में हमारे AK रॉय जी हो, विनोद बाबू हो, ये तमाम जितने हमारे अमर शहीद है, चाहे निर्मल महतो हो, इन तमाम अमर शहीदों का जो विचार है हम लोग अमल करने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है कि उनका 1% भी, 0% भी हम लोग चल पा रहे रास्ते में, लेकिन प्रयास करेंगे फिर भी कि उनके बताए रास्ते में हम लोग चलने का प्रयास। झारखंड का दशा और दिशा कैसे बदलेगा? पुलिस को पीट रहा, वर्दी वाले को मार रहा। देखिए, रघुवर दास का भी काल में सहायिका महिलाएं पिटाई थी और अभी जेएमएम जो सब गठबंधन है उनके काल में भी वर्दी का लड़ाई और पिटाया और जोखिम भी हुआ। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड राज्य का दिशा और दशा तभी अच्छा हो पाएगा जब तक हमारे AK रॉय जी, विनोद बाबू जी, शहीद निर्मल महतो जी, इन तमाम आंदोलनकारियों का सपना पूरा होगा। उन तमाम शहीदों का सपना यही था कि हमारे झारखंडियों का झारखंडी का हक मिले। अभी आप निरसा विधानसभा में, निरसा विधानसभा बहुत पैसा समझ लीजिए, बहुत सारा यहाँ खदान है, एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था एक समय में, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारा प्लांट बंद हो गया और जिस कारण पलायन बढ़ गया। पलायन पे लोग बात नहीं करते हैं, चाहे वो अरूप चटर्जी हो या अर्पणा सेन गुप्ता जी हो। ये फैक्ट्री पे कभी सवाल नहीं उठाया कि ये KMCL हो, KFS हो या फिर जाके और भी ढेर सारा प्लांट हो, वो खुलना चाहिए ताकि यहाँ का पलायन रुके। क्यों उठाएगा मुद्दा? उन सबों को कोई लेना देना नहीं है। उन लोग अगर मुद्दा उठाता है तो वही फैक्ट्री से पीछे दरवाजा से उन लोग को पैसा मिलता है। उन लोग अगर पैसा लेता है तो उन लोग आवाज़ क्यों उठाएगा? आवाज़ उठाने का सिर्फ एक ही विकल्प है, अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो वो सिर्फ JBKSS। निरसा विधानसभा का विकास कैसे होगा? बंद फैक्ट्रियाँ खुलेगा कैसे? निरसा विधानसभा का विकास तभी होगा जब निरसा विधानसभा के क्षेत्र के यहाँ पे एक नया युवा जनप्रतिनिधि बन के हम लोग विधानसभा में भेजेंगे, तभी यहाँ पे विकास होगा। जो हमारे यहाँ के विस्थापितों की आवाज़ उठाएगा, जो हमारे यहाँ पे पलायन कर रहे मजदूरों की आवाज़ उठाएगा, जो हमारे यहाँ पे युवा वर्ग का आवाज़ उठाएगा, ऐसे नेतृत्वकर्ता को हम सभी को चुनना होगा। नहीं तो फिर भी हम लोग नहीं अगर चुने तो जो वर्षों से हम लोग झेलते आ रहे हैं, जो हम लोग मतलब
हम लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है वही शोषण होगा फिर से। कितना भीड़ होने का संभावना है युवा मोर्चा का महासम्मेलन में? देखिए, हम लोग तो सर्वप्रथम अगर 5 भी भीड़ होता है, 10 भी भीड़ होता है तो हम लोगों के लिए खुशी की बात होता है, क्योंकि ये हम लोग का पैसा का भीड़ नहीं होता है, बिना पैसा का भीड़ होता है। सबों का सपना यही होता है, जितने भी क्रांतिकारी साथी लोग जाते हैं कि झारखंड का विकास करना है, झारखंड को एक नई जो है कि गति के साथ हम लोग नया नवनिर्माण करेंगे, इसी के साथ सभी कोई जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है, भरोसा भी है कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे वहाँ पे भीड़ उमड़ने वाली है। गोविंदपुर को एक ऐतिहासिक दिन ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया चर्चा आया है, हाँ, बोलिए, बोलने चाहते क्या हैं। कहना चाहते हैं? बोलता है हरे राम हरे हरे, 27 की तैयारी करो जयराम के लिए घरे घरे। बहुत जल्द तैयारी शुरू हो रहा है 27 तारीख को युवा मोर्चा के लिए। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे युवा मोर्चा का महासम्मेलन जो 27 तारीख को गोविंदपुर में होने वाला है, इसी के लिए यहाँ पे तैयारी होने वाले हैं, बहुत तैयारी हो रहे हैं। और यहाँ पे JBKSS के जितने भी सदस्य हैं आज पुण्यतिथि पे उस पर चर्चा भी की, और जिला उपाध्यक्ष धनबाद जिला का JBKSS को उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे महासम्मेलन जो हो रहा है उस पर? सर देखिए, हमारे जो 27 तारीख को गोविंदपुर में जो हमारे JBKSS के महासम्मेलन की जो बात हो रही है, उस पर हमारे जितने भी हमारे धनबाद जिला है, जितने भी झारखंड, तमाम झारखंड से हमारे वहाँ JBKSS के साथी हमारे उपस्थित होंगे। हम सभी निरसा विधानसभा से हैं, निरसा विधानसभा पे हमारे रूपरेखा बन रही है, और हम लोग का जो इतना रूपरेखा तैयार हुआ उसमें हम सभी जितने कार्यकर्ता हैं निरसा के, सभी अपने अपने क्षेत्र से हमारे जितने भी लोग हैं जो JBKSS पर अपनी उम्मीद को रखता है कि JBKSS अगर पार्टी बनकर अगर हमारे टाइगर जी जयराम महतो अगर झारखंड के अगर CM बनते हैं तो हमारे लिए निश्चित ही कुछ अच्छा ही होगा। जो यहाँ के अभी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो सिर्फ निरसा को लूटने का कार्य किया गया है, उनसे बेहतर विकल्प हमारे यहाँ के लोग खोज रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग 27 तारीख को जो हमारे महासम्मेलन है गोविंदपुर में, उस पर हम निरसा विधानसभा में सिर्फ राज रहा है तो लाल झंडा अरूप चटर्जी या अर्पणा सिंह, मात्र एक बार केस चटर्जी जीता है कांग्रेस से। JBKSS का प्रहार क्या असरदार होगा निरसा में? जी बिल्कुल। आज बताइए, इस जगह पर सिर्फ लाल पार्टी और आपका BJP पार्टी अर्पणा सेन गुप्ता, यही लोगों का वर्चस्व था यहाँ। उसी जगह पर आज देखिए अभी भी वर्चस्व है। उसी जगह पर आज JBKSS के इतने सारे कार्यकर्ता रेडी हो गए हैं। इतने सारे आप लोकसभा का अगर ये देखें, अगर चुनावी देखें तो JBKSS का जो हमारे कैंडिडेट थे इकलाक अंसारी, उनका आज अगर वोट का आकलन कीजिएगा तो कम से कम 80,000 के लगभग उनका वोट आया। तो ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि निरसा विधानसभा में JBKSS के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, और आगामी विधानसभा में हमें ये पूर्ण विश्वास है कि JBKSS यहाँ से कैंडिडेट के रूप में आएगी और वो विधायक भी जीतेगी। क्या निरसा का दशा और दिशा बदल पाएगा? एकदम सर, एकदम शोषित वंचित पीड़ित को आजादी मिल पाएगा? एकदम सर। जब तक नेतृत्व करता हमारे निरसा के धरती का नहीं होगा और हमारे JBKSS का नहीं होगा, तब तक हमें नहीं ये विश्वास है कि इन लोग जो अभी राज कर रहे हैं, यहाँ विधायक हैं, इन लोग नहीं यहाँ के लोगों को ना उन लोग के ऊपर कोई इन लोग का हमदर्दी है, ना कोई चिंता। यहाँ के लोग खाए पलायन हो कुछ भी हो, उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि JBKSS का कैंडिडेट अगर हमारे यहाँ से अगर आते हैं तो वो निश्चित तौर पर निरसा विधानसभा को एकदम विकास करेंगे। हर एक जगह से विकास होगा, यहाँ के लोगों का रोजगार भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि शीतल राय थे, जिला उपाध्यक्ष, और कहे कि निरसा का विकास होगा अगर हमारे JBKSS से निरसा विधानसभा से आएगा तो। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, रविकांत की रिपोर्ट। जय हिंद।